कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है, इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है? भ्राता कुंभकर्ण अपने असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे। उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था, अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में अभिशाप? वो कैसे? क्या था वो अभिशाप? कालांतर में हम तीनों भाइयों ने, मैं, भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भ्राता रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया। और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, प्रणाम ब्रह्मदेव। वत्स कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा, ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर एक दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओगे। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निंद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अदेखिए दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको शूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राताश्री, परंतु जब बड़े पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं, आप भी भली भांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राताश्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राताश्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। विभीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो
युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ! लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर, किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पे दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे। रुक जाइए भ्राताश्री। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा। आपका ये अनुज। भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। प्रणाम। जहां तक मैंने रावण को समझा है, वो बड़ा हठी है। वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे उस राक्षस का, दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतः सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। ये क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। विजय धुन बजाकर
विजय का उद्घोष करेंगे ये। कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना यहां। वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है। आपको सुग्रीव चाहिए ना, आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राताश्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ। रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो। और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो। जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का। विजय भव कुंभकर्ण। ज्ञात नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ, बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना, चींटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे ये। ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो यह है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण! विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है।
अपने भाई का सम्मान करता है। अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं। उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। ये तो बहुत भयानक है। भागो राम सेतु की ओर। भागो, चलो भागो, भागो, चलो।
देख रहे हो महोदर, वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापाश, उचित होता कि आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। रुक जाओ तुम सब! युग पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो? भूल गए प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है, माता सीता को मुक्त कराना है। किंतु हनुमान जी, इस राक्षस की विशाल देह देखी, इसका बल देखा, इसे परास्त करना असंभव है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। रुको रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी मायावी राक्षसों को धूल चढ़ाई थी, ऐसे ही इसे भी धराशायी कर देंगे हम। वानरराज सुग्रीव, क्या अभी भी तुम इस रणभूमि में हो, या अपनी सेना से पूर्व ही इस रणभूमि से पलायन कर गए? मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। ये मुझे ललकार रहा है। आओ मेरे सामने और युद्ध करो। महाराज सुग्रीव, आपकी शक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, किंतु ये राक्षस महाविकराल है, इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूं। विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है। स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। जय श्री राम। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है। उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते
तो भाग जाओ अपनी सेना के साथ। अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित कह रहे हैं। साथ है। हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानरवीर योद्धा भयभीत हो उठे थे, परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। दुष्ट वानर! मैं अभी तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूं। हमारे महाराज को पकड़ लिया उस राक्षस ने। दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? ये ले! कुंभकर्ण, उठा लो सुग्रीव को और ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। याद है मुझे। महाराज सुग्रीव की जय। हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। महाराज सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा।
सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर, मारो, वार करो इस दुष्ट पर। मेरू पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। दुर्लटो वानरो, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चींटियों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं। हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। युवराज अंगद और नील को पकड़ लिया। जय श्री राम। दुष्ट वानरों, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात। तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये राक्षस तो उन्हें खा जाएगा। वो राक्षस हमारे युवराज अंगद और नील को निकल गया। हम मेरे उदर में आराम से रहना तुम दोनों। भैया, आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निगला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं। ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण? लाओ, लाओ, आओ वानरों। शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदय, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो, 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 प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कुंभकर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप
उसका पुरस्कार भी ले लो। जिन्हें तुमने उदरस्थ किया है उन्हें जीवित बचाऊंगा मैं। राम भक्त हनुमान हूं मैं, नहीं टिक सकोगे मेरे समक्ष तुम। छोड़ मेरा हाथ वानर, छोड़ मेरा हाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। जय महाबली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। वानर को भोजन बनाने का परिणाम तो झेला तुमने, अब उसके हाथ का वार भी झेलो तुम। महोदय, प्रतीत होता है आज तो हमारे प्राण गए। बहुत अच्छा वानर, आज कितने वर्षों के पश्चात अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिला है मुझे। अब देख हनुमान कि मैं तुझे किस प्रकार धूल चटाता हूं। प्रसन्न तो मैं भी हूं, क्योंकि तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की पराजय के बाद जग को ज्ञात हो जाएगा कि अधर्म कितने भी विशाल पर्वत के पीछे क्यों न छिप जाए, धर्म की आंधी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। जय श्री राम। ये भूकंप अवश्य ही मेरे भ्राता के पराक्रम का परिणाम है। उनकी आधी सेना को मसल दिया होगा। मुझे विश्वास है कि आज एक भी वानर जीवित नहीं रहेगा। अधर्म की शक्ति कितनी ही विकराल क्यों ना हो, रावण के पास कितने ही महायोद्धा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के शक्ति स्वरूप हनुमान हमारे साथ है।
इसलिए हमारी पराजय कभी नहीं हो सकती। भ्राता कुंभकर्ण का इतने पराक्रमी योद्धा से पहली बार सामना हुआ है। एक भी वानर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे वो। इन दोनों का तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार भ्राता कुंभकर्ण को लंकेश का आदेश स्मरण करवाना होगा। भ्राता कुंभकर्ण, क्यों उस मूर्ख वानर पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? उठाइए वानरराज सुग्रीव को और ले चलिए लंकेश के पास। उचित कह रहे हो तुम महापार्स। अब ये क्या कर रहा है ये राक्षस? मुझे छोड़ो हनुमान, अपने इन वीरों की रक्षा करो। तुम अपने वानर योद्धाओं को बचाओ ताकि मैं वानरराज सुग्रीव तक पहुंच सकूं। सामर्थ्य है हनुमान, तो जाओ रक्षा कर लो अपने इन वीरों की। इस राक्षस का ये प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होने देगा हनुमान। उन वानरों को बचाने में व्यस्त हो गया ना, अब सुग्रीव को मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। मुझे अपने वानर योद्धाओं को रक्षित कर तत्काल महाराज सुग्रीव तक पहुंचना होगा। अच्छा, तो इस कुंभकर्ण की योजना मुझे इस प्रकार से उलझाकर महाराज सुग्रीव तक पहुंचने की थी। मुझे किसी भी प्रकार से इसे रोकना होगा। प्रभु, हनुमान को दूर भेजना भ्राता कुंभकर्ण की चाल थी। उनका वास्तविक लक्ष्य तो महाराज सुग्रीव हैं। मैंने इस राक्षस को अधर्म का मार्ग छोड़ने का पर्याप्त समय दिया, परंतु अब इस राक्षस को अधर्म करने से रोकने का समय आ गया। ये कुंभकर्ण तो युद्ध भूमि से अपनी पीठ दिखाकर जा रहा है। प्रभु, आप विलंब क्यों कर रहे हैं?
आप अपना बाण चलाइए, अन्यथा कहीं अनर्थ ना हो जाए प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, पीठ पर वार करना क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति दोनों के विरुद्ध है। संभवतः कुंभकर्ण का काल उसे अधर्म का तज कर धर्म के मार्ग पर आने का एक और अवसर देना चाहता है। श्री राम जी ने तो कुंभकर्ण पर बाण ही नहीं चलाया, वो राक्षस हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। ये तो अनर्थ हो गया। हम उस महाविकराल राक्षस को कैसे रोके अब? लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। ये उचित नहीं हुआ प्रभु। पाता कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव के अपहरण से अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वानर सेना पर। वो हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। संकट मोचन महाबली हनुमान भी नहीं है जो उन्हें संकट से बचा सके। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद। महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव को छल से ले जाने पर सभी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। आप सब लोग इतने निरुत्साहित क्यों हैं? क्या हुआ? महाराज लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। मुझे ज्ञात था मेरा महाशक्तिशाली भ्राता ही यह कार्य कर सकता है। अब मैं इस वानर राज के शव को लंका के द्वार पर लटकवा कर इस वानर सेना का मनोबल तोड़ दूंगा और उस वनवासी को अकेला छोड़कर इन्हें लौटने पर बाध्य कर दूंगा मैं। उसके पश्चात वो वनवासी स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगा। महाराज सुग्रीव का अपहरण? ज्ञात नहीं दुष्ट रावण ने लंका में महाराज सुग्रीव के साथ कैसा व्यवहार किया हो। मांगो कुंभकर्ण, वचन देता हूं मैं कुंभकर्ण, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो तुमने किया है कुंभकर्ण। भ्राताश्री, ये वानर भी बहुत विचित्र प्राणी है। इनके साथ क्रीड़ा करने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं तो केवल इस वानर को मूर्छा से जागृत कर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे समक्ष किस प्रकार नृत्य करेगा। कल सूर्य उदित होते ही इस वानर का मैं वध करके इसको लंका के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा। उसके उपरांत आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिएगा भ्राताश्री, और मैं भी अपनी अधूरी निद्रा को पूर्ण कर लूंगा। क्रीड़ा यंत्रणा जो चाहे वो करो भ्राता, परंतु सावधान रहना, उस वनवासी का कोई योद्धा इसे मुक्त कराने के अभिप्राय से यहाँ आ सकता है। मेरे वीर योद्धाओं, महाराज सुग्रीव की आप तनिक भी चिंता ना करें।
आज शत्रु ने युद्ध स्थल में महाराज सुग्रीव का वध करने की चेष्टा नहीं की, इसलिए इसका अर्थ है वो जो करेगा कल प्रातः ही करेगा। मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें लंका से मुक्त कराने के लिए, लंका से मुक्त कराने के लिए। अभी आपके कुंभकर्ण के उदर में बहुत ही रिक्त स्थान है, और यदि किसी ने आने का दुस्साहस कर भी लिया तो आपके भ्राता कुंभकर्ण के लिए तो वो मात्र भोज ही है ना। प्रभु, मेरे होते हुए आपको ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा वहां। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। प्रभु, मैं तो पूर्व में भी लंका जाकर सुरक्षित लौट चुका हूं। अपने इस सेवक पर विश्वास कीजिए। कृपया मुझे महाराज सुग्रीव को लेकर आने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अंगद, आप युवराज हैं। महाराज की अनुपस्थिति में वानर सेना को नियंत्रित रखने का दायित्व अब आपका है, इसीलिए आपका मेरे साथ चलना अनुचित होगा। अनुचित होगा ना प्रभु? हाँ हनुमान, कुंभकर्ण ने प्रमाणित कर दिया है कि वो पूर्णतः अधर्म के साथ है, इसलिए उसका अंत समीप है। आप चिंतित मत होइए भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए और मुझे भी यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखोगे। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, मेरा आदेश स्मरण रखना। महाराज सुग्रीव को मुक्त कराकर अविलंब लौट कर आना। प्रभु की आज्ञा का अक्षरश पालन करेगा हनुमान। प्रणाम प्रभु। गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। समस्त प्रहरी, द्वारपाल, लंका के रक्ष सैनिकों, सुनो महाराज लंकेश का आदेश। सावधान रहना, शत्रुओं की ओर से सुग्रीव को मुक्त कराने के लिए कोई लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है। वानर राज सुग्रीव, आप मूर्छा से जागृत हो गए या थोड़ा और जल डालूं आप पर? असुर, तुझसे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अभी लूंगा। मुझे बांध रखा इस राक्षस ने अपनी माया से। वानर राज, अब तक तो आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि आप एक वन्य जीव हैं,
और एक वन्य जीव को वश में रखने हेतु उसे बांध कर रखना पड़ता है। असुर! वानर राज, क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति गवा रहे हो? तुम तो वानर के अनुरूप हो ना, तो नृत्य करो, मनोरंजन करो मेरा। मेरे पालतू वानर को क्रोध आ रहा है। परंतु तुम्हारे इस प्रकार यूं गुलाटियां मारने से मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट रावण ने न जाने कहां बंदी बनाकर रखा होगा महाराज सुग्रीव को। जब तक वो वानर सुग्रीव राजकुमार कुंभकर्ण जी के कक्ष में है, मैं वहां एक मक्खी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरा कुंभकर्ण के कक्ष पर आना उचित ही था। हम दोनों को भी अत्यधिक सतर्क रहना होगा। सतर्क रहकर भी हनुमान को भीतर जाने से नहीं रोक सकोगे। इनको इस प्रकार अपने मार्ग से हटाना प्रभु के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा? कदापि नहीं। प्रभु ने ही तो मुझे यहाँ से महाराज सुग्रीव को ले जाने का आदेश दिया है और उसमें आने वाले अवरोधों को तो हटाना ही होगा। बहुत राम 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 कर रहे थे वो वानर। अब देखता हूँ कौन राम आकर यहाँ से सुग्रीव को बचा ले जाता है। वनवासी राम को तो अक्षम कर दिया था हमारे राजकुमार कुंभकर्ण जी ने। द्वेष भाव से ही सही, परंतु बार बार प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। ये जिसके जिह्वा पर प्रभु राम का नाम हो उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? राम की पराजय तो निश्चित है। एक वनवासी चला था लंकेश रावण को पराजित करने। राम का नाम लेकर तो हम उस पर उपकार कर रहे हैं। प्रभु का इतना अपमान नहीं सह सकता हनुमान। मैं तुम दोनों को प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। मेरे पालतू वानर, अब कुछ अच्छा सा करतब दिखाकर मेरा मनोरंजन करो और भूल जाओ ये कि तुम्हें बचाने हेतु यहाँ कोई आने वाला है। करो। लगी, परंतु मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और। बच गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। यहाँ भी प्रभु की मर्यादा आज्ञा से बंधा है हनुमान, अन्यथा इस शत्रु का अंत युद्ध भूमि से पूर्व यहीं इसके कक्ष में कर देता हनुमान। वानर को ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि वो एक योद्धा है, परंतु कोई बात नहीं,
अब तुम मेरे समक्ष कुछ ऐसे करतब दिखाओ कि मुझे ये आभास हो जाए कि तुम वानरों में सर्वश्रेष्ठ हो। आनंदित हो जाए ये कुंभकर्ण। अरे नहीं वानर, अपने स्वामी से इस प्रकार व्यवहार नहीं करते, नहीं तो स्वामी तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। और यदि मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया ना, तो वो तुम्हारा वनवासी है ना राम, वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राम। ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहा है ये, जैसे महाराज सुग्रीव इसके पालतू जीव हों। मैं एक कार्य करता हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता हूँ। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखो। जय श्री राम। हनुमान। महाराज सुग्रीव, जय श्री राम। कहाँ छिप गया ये? कहाँ चला गया ये वानर? कहाँ चला गया ये धूर्त वानर? प्रभु की कृपा से उसने हमें नहीं देखा। महाराज सुग्रीव, हमें शीघ्रता से यहां से निकल जाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, कब तक छिपेगा तू? नहीं महाराज सुग्रीव, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। हनुमान, बच नहीं सकेगा तू। इसे हम कल के युद्ध में दंडित करेंगे। अभी आप चलिए यहां से।